मेरे प्रिय आत्मन, तुम यहाँ आए हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम किस बात से डरते हो? मृत्यु से नहीं, दुख से नहीं, तुम डरते हो अपने आप से। तुम डरते हो अकेले होने से। पूरी मानवता एक ही बीमारी से ग्रस्त है, और वह बीमारी है खुद से भागने की बीमारी। तुम एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने साथ अकेले नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें एक खाली कमरे में बंद कर दिया जाए, जहां ना कोई टीवी हो, ना मोबाइल हो, ना किताबें हो, ना कोई बात करने वाला हो, तो तुम पागल हो जाओगे। तुम दीवारें नोचने लगोगे, तुम चीखने लगोगे। क्यों? आखिर तुम अपने ही साथ तो हो, और तुम कहते हो कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम्हें अपनी ही कंपनी, अपना ही साथ इतना बुरा क्यों लगता है? सच्चाई ये है कि तुम भीतर से बिल्कुल खाली हो, खोखले। भीतर एक गहरा अंधकार है, एक खाई है, और तुम उस खाई में झांकने से डरते हो, इसीलिए तुम शोर मचाते हो। तुम भीड़ इकट्ठी करते हो, तुम दोस्त बनाते हो, तुम क्लब जाते हो, तुम शादियां करते हो, तुम बच्चे पैदा करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम ये सब प्रेम के कारण कर रहे हो। नहीं, ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें अपना अकेलापन ना दिखाई दे। ये सब तुम्हारे एस्केप है, पलायन है। तुम दूसरे का उपयोग करते हो अपने घाव को ढकने के लिए। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें लगता है लोनलीनेस, अकेलापन। तुम्हें लगता है कुछ खो गया है, कोई है नहीं। तुम्हें लगता है तुम एक विधवा की तरह हो गए हो, उदास, और तुम भागते हो बाजार की तरफ, सिनेमा हॉल की तरफ, मंदिर की तरफ, कहीं भी बस भीड़ मिल जाए। भीड़ तुम्हें नशा देती है। भीड़ में तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, और खुद को भूलने में तुम्हें बड़ा मजा आता है। लेकिन मैं तुम्हें एक नई भाषा सिखाने आया हूँ। मैं तुम्हें अकेलेपन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड का फर्क समझाने आया हूँ। शब्दकोश में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन अस्तित्व में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इनमें उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में, जितना अंधेरे और प्रकाश में। अकेलापन, लोनलीनेस एक बीमारी है, यह एक घाव है। यह एक भिखारी की दशा है जो मांग रहा है, कोई आ जाओ, मेरा दिल बहला दो, कोई आ जाओ, मुझे भर दो, मैं खाली हूँ। अकेलापन हमेशा दूसरे को मिस करता है, इट मिसेस द अदर। तुम अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हो, तुम अपने मित्र को याद कर रहे हो। तुम वहां नहीं हो, तुम दूसरे के अभाव में हो। लेकिन एकांत, सॉलिट्यूड, एकांत स्वास्थ्य है, एकांत सम्राट की दशा है। एकांत ये नहीं कहता कि कोई नहीं है। एकांत कहता है मैं हूं, और मेरा होना काफी है, आम अनफ। एकांत में तुम दूसरे को मिस नहीं करते, तुम खुद को पा लेते हो। तुम अपने ही आनंद से इतने भर जाते हो कि अब किसी और की जरूरत नहीं रहती। अगर कोई आ जाए तो ठीक, तुम अपना आनंद बांटोगे। अगर कोई ना आए तो भी ठीक, तुम अपने आनंद में मगन रहोगे। तुम सब अकेलेपन से पीड़ित हो, तुम्हारे चेहरे देखो उदास, मुरझाए हुए। तुम्हें हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब समझते हो? मन प्लस रंजन, मन को बहलाना। जैसे रोते हुए बच्चे को झुनझुना देकर बहलाया जाता है, वैसे ही तुम टीवी, वेब सीरीज, क्रिकेट मैच, राजनीति, इन सब झुनझुनों से अपने मन को बहला रहे हो, ताकि वह रोए ना, ताकि वो ये ना पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। समाज तुम्हें अकेला नहीं रहने देता। समाज को डर लगता है अकेले आदमी से, क्योंकि जो आदमी अकेला रहना सीख गया, जो आदमी अपने एकांत में आनंदित हो गया, उस पर समाज का बस नहीं चलता। उसे तुम डरा नहीं सकते, उसे तुम खरीद नहीं सकते, उसे तुम यह कहकर ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि हम तुम्हें समाज से बाहर निकाल देंगे। वो हंसेगा, वह कहेगा मैं तो पहले से ही बाहर हूँ, मैं तो अपने भीतर हूँ। गुलाम बनाने के लिए जरूरी है कि आदमी डिपेंडेंट हो, निर्भर हो। इसीलिए तुम्हें बचपन से निर्भर बनाया गया है, पहले माँ बाप पर, फिर टीचर पर, फिर पत्नी बच्चों पर, फिर भगवान पर। तुम्हें बैसाखियां दी गई हैं, और अब मैं तुमसे कहता हूँ अपनी बैसाखियां फेंक दो। तुम घबराते हो, तुम्हें लगता है बैसाखियां फेंकी तो गिर जाओगे। मैं कहता हूँ गिर जाओ,
गिरना बेहतर है उन बैसाखियों के सहारे चलने से, क्योंकि जब गिरोगे तभी तुम्हें अपनी टांगों का पता चलेगा, तभी तुम उठने की कोशिश करोगे। अभी तो तुम अपाहिज हो गए हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम भीड़ का हिस्सा क्यों बनना चाहते हो? तुम हिंदू क्यों हो? तुम मुसलमान क्यों हो? तुम ईसाई क्यों हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अकेले खड़े होने में डर लगता है। भीड़ में गर्मी होती है। भीड़ में लगता है इतने लोग ये मान रहे हैं तो सच ही होगा। करोड़ों लोग एक झूठ को माने तो भी वह झूठ ही रहता है। सत्य हमेशा अकेला होता है। सूर्य अकेला है, भीड़ तो जुगनुओं की होती है। आज हम इस यात्रा पर निकलेंगे अकेलेपन के नरक से एकांत के स्वर्ग तक, फ्रॉम लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड। यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह यात्रा तुम्हारे भीतर की है। तुम्हें अपने उस अंधेरे कमरे में दिया जलाना है जिससे तुम भाग रहे हो। तुम्हें लगता है कि दूसरा तुम्हें सुख देगा। तुमने कितनी बार कोशिश की, तुमने प्रेम किया, विवाह किया, मित्रता की, क्या मिला? थोड़ी देर का सुख और फिर वही कड़वाहट, फिर वही लड़ाई, फिर वही अकेलापन। दो अकेले लोग जब मिलते हैं तो अकेलापन मिटता नहीं है, दोगुना हो जाता है। टू बेगर्स कैनॉट मेक वन एम्परर। दो भिखारी मिलकर सम्राट नहीं बन सकते, वे एक दूसरे की जेब ही काटेंगे। जब तक तुम अपने भीतर भरे हुए नहीं हो, जब तक तुम अपने भीतर उत्सव नहीं मना रहे, तब तक तुम किसी को प्रेम भी नहीं कर सकते। तुम्हारा प्रेम केवल एक भीख है, एक शोषण है। तो मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुम तैयार हो उस अकेलेपन का सामना करने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस बोरियत, बोरडम को समझने के लिए जिसे तुम मनोरंजन से दबाते हो? क्योंकि बोरियत तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अगर तुम बोरियत से भागो नहीं, अगर तुम उसमें टिक जाओ तो बोरियत ही ध्यान बन जाती है। आज मैं तुम्हारे सारे खिलौने तोड़ने आया हूँ। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे धर्म, तुम्हारा समाज, ये सब खिलौने हैं जिनसे तुम खेल रहे हो ताकि तुम्हें खुद को ना देखना पड़े। मैं आईना लेकर आया हूँ और आईने में कोई दूसरा नहीं दिखेगा, सिर्फ तुम दिखोगे, अकेले, नग्न। ये डरावना लग सकता है, शुरुआत में एकांत जहर जैसा लगता है। कबीर ने कहा है, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। ये घर फूंकने का ही काम है। अपनी झूठी दुनिया को आग लगा दो ताकि तुम उस सत्य को पा सको जो कभी नहीं जलता। अगले भाग में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि कभी कभी जो बात सीधा तर्क नहीं समझा पाता, वो एक कहानी दिल में उतार देती है। हम देखेंगे कि कैसे इंसान अपनी ही छाया से डरकर भाग रहा है। मेरे प्रिय आत्मन, तर्क तुम्हें वहां तक नहीं ले जा सकता जहां एक कहानी ले जा सकती है। तर्क सतह पर तैरता है, कहानी गोता लगाती है। और आज हम एक बहुत गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। ये कथा एक पागल आदमी की है। शायद तुम कहो कि ओशो, आप हमेशा पागलों की कहानियां ही क्यों सुनाते हैं? क्योंकि समझदारों का जीवन तो बहुत उबाऊ होता है, बहुत बोरिंग। उसमें कोई रस नहीं होता, कोई रहस्य नहीं होता। और जिसे तुम समझदारी कहते हो, वह अक्सर बहुत गहरी मूर्खता होती है। पागलों में एक ईमानदारी होती है। तो एक आदमी था, वह अपने आप से बहुत परेशान था, खासकर दो चीजों से, अपनी परछाई, शैडो से, और अपने पैरों की आवाज, फुटस्टेप से। वह जहां भी जाता, उसकी परछाई उसका पीछा करती। वह काला साया हमेशा उसके साथ चिपका रहता, और वह जब भी चलता, उसके पैरों से आवाज आती, खट 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 खट। उसे लगता था कि यह परछाई कोई भूत है, कोई प्रेत है जो उसे सता रहा है। उसे लगता था कि पैरों की आवाज उसे चैन नहीं लेने देती। वो अकेला होना चाहता था, लेकिन ये परछाई उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। वो शांति चाहता था, लेकिन ये आवाज उसे शांत नहीं होने देती थी। तुम भी तो यही चाहते हो। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, लेकिन तुम्हारे मन का शोर, तुम्हारे विचारों की खटखट तुम्हें शांत नहीं होने देती। तुम कहते हो मुझे दुख नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा अतीत, तुम्हारी यादें तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे पीछे चिपकी रहती है। उस आदमी ने सोचा, उसने अपनी बुद्धि लगाई। उसने सोचा, अगर मैं अपनी परछाई से छुटकारा पाना चाहता हूँ और इन आवाजों से बचना चाहता हूँ, तो मुझे भागना होगा, मुझे इनसे दूर निकल जाना होगा। तर्क बिल्कुल साफ था।
अगर कोई चीज पीछे पड़ी है तो भागो। यही तो तुम सब कर रहे हो। तुम दुख से भाग रहे हो, तुम अकेलेपन से भाग रहे हो, तुम अपनी चिंताओं से भाग रहे हो। उस आदमी ने भागना शुरू किया। वह दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह दौड़ा एक समस्या खड़ी हो गई। उसके साथ साथ उसकी परछाई भी दौड़ी, और चूंकि वह दौड़ रहा था उसके पैरों की आवाज और तेज हो गई। पहले तो केवल चलने की आवाज थी, अब दौड़ने की धमक थी, धम धम धम। उसने सोचा शायद मैं धीरे दौड़ रहा हूँ, इसलिए यह साया मेरा पीछा कर पा रहा है। उसने अपनी गति बढ़ा दी। वह और तेज भागा, लेकिन परछाई तो परछाई है, वो तुम्हारे साथ ही रहती है। तुम कितनी भी तेज भागो, तुम अपनी छाया से आगे नहीं निकल सकते। छाया का कोई वजन नहीं होता, इसलिए उसे भागने में कोई जोर नहीं आता। तुम्हें जोर आता है। वह आदमी पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो चीखा, मैं इसे हरा कर रहूंगा, मैं इससे पीछा छुड़ा कर रहूंगा। वो मीलों दौड़ा, पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में, जंगलों में। पसीना बह रहा था, सांस फूल रही थी, हृदय फटने को हो रहा था, लेकिन हर बार जब वो पीछे मुड़कर देखता, साया वहीं था और कानों में वही आवाज, धम 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 धम। अंततः वह गिर पड़ा थकान से। उसका दिल बंद हो गया, वह मर गया। मरते दम तक उसे ये समझ नहीं आया कि उसकी रणनीति में, उसकी स्ट्रेटेजी में गलती क्या थी। उसने तो पूरी मेहनत की थी, उसने तो पूरा संघर्ष किया था। चुआंग त्सू जो ये कहानी सुना रहे हैं, वे कहते हैं वह आदमी मूर्ख था। उसे मरने की जरूरत नहीं थी, उसे भागने की भी जरूरत नहीं थी। उपाय बहुत आसान था, इतना आसान कि उसकी बुद्धि उसे देख ही नहीं पाई। उपाय क्या था? चुआंग त्सू कहते हैं उसे बस किसी घने पेड़ की छांव में बैठ जाना चाहिए था। जरा सोचो, अगर वो किसी पेड़ की छाया, शेड में बैठ जाता तो क्या होता? छाया में जाते ही उसकी अपनी परछाई गायब हो जाती, क्योंकि परछाई केवल धूप में बनती है। जब तुम बड़ी छाया के नीचे आ जाते हो तो तुम्हारी छोटी परछाई विलीन हो जाती है, और अगर वो बैठ जाता तो भागना बंद हो जाता। और जैसे ही भागना बंद होता, पैरों की आवाज अपने आप शांत हो जाती। इतना सरल सा समाधान। जस्ट सिट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। ना परछाई बचती, ना शोर बचता, केवल विश्राम, केवल शांति। लेकिन उसने वो नहीं किया जो सबसे आसान था, उसने वो किया जो सबसे मुश्किल था, भागना। और भागते भागते उसने जान दे दी। मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुम्हें इस कहानी में कोई दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें आईना नजर आ रहा है? वह आदमी कोई और नहीं, तुम हो, आधुनिक मनुष्य, द मॉडर्न मैन। तुम किस चीज से भाग रहे हो? तुम अपने अकेलेपन, लोनलीनेस से भाग रहे हो। वही तुम्हारी परछाई है। तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, तुम्हें लगता है कि तुम खाली हो। ये खालीपन तुम्हें डराता है, तुम इसे भरना चाहते हो। तुम भागते हो धन कमाने के लिए। तुम सोचते हो अगर मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। तुम भागते हो रिश्तों के पीछे। अगर मुझे एक सुंदर पत्नी मिल गई या प्रसिद्ध पति मिल गया तो मेरा खालीपन भर जाएगा। तुम भागते हो यश के पीछे, पावर के पीछे। लेकिन तुम जितना तेज भागते हो, तुम्हारे मन का शोर उतना ही बढ़ जाता है। चिंताएं बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तुमने देखा है, जितना सफल आदमी उतना ही ज्यादा अशांत। एक भिखारी शायद रात को चैन से सो भी जाए, लेकिन एक करोड़पति नींद की गोलियां खाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ रहा है और पैरों की आवाज धम 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 उसे सोने नहीं देती। तुम्हारी परछाई, अकेलापन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। तुम क्लब में बैठे हो दोस्तों के साथ, तुम हंस रहे हो, शराब पी रहे हो, लेकिन जरा अपने भीतर झांको। क्या वहां सन्नाटा नहीं है? क्या वहां वही पुराना खालीपन नहीं है? तुम ऊपर से हंस रहे हो, लेकिन भीतर तुम रो रहे हो। भीड़ में भी तुम अकेले हो, बल्कि भीड़ में अकेलापन और ज्यादा अखरता है, क्योंकि तुम देखते हो कि सब हंस रहे हैं। कम से कम तुम्हें ऐसा लगता है, और केवल तुम दुखी हो। तुम उस आदमी की तरह अपनी जान दे रहे हो। हार्ट अटैक, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब क्या है? ये उसी दौड़ का परिणाम है। तुम रुकना भूल गए हो, तुमने रुकने को गुनाह समझ लिया है। समाज कहता है रुको मत,
चलते रहो, टाइम इज मनी, डोंट जस्ट सिट देयर, डू समथिंग। वहां खाली मत बैठो, कुछ करो। और मैं तुमसे कहता हूं, डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर, केवल कुछ करो मत, वहां बैठो। चुआंग त्सू का उपाय याद रखो, पेड़ की छांव। वह पेड़ क्या है? वह पेड़ है ध्यान, वो पेड़ है समर्पण, वो पेड़ है एकांत, सॉलिट्यूड। जब तुम भागना बंद कर देते हो, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हाँ मैं अकेला हूं और इसमें कुछ गलत नहीं है, जब तुम अपने अकेलेपन से लड़ना छोड़ देते हो, उसी क्षण एक चमत्कार घटता है। तुम्हारा अकेलापन, लोनलीनेस, रूपांतरित होकर एकांत, सॉलिट्यूड बन जाता है। अकेलापन धूप है जो जलाती है, एकांत छांव है जो शीतलता देती है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ तुम्हारे नजरिए का है, फर्क सिर्फ तुम्हारे भागने का है। जब तक तुम भाग रहे हो वह अकेलापन है। जिस पल तुम रुक गए और बैठ गए वही एकांत है। तुम्हारी परछाई, तुम्हारे अहंकार की छाया परमात्मा की बड़ी छाया में विलीन हो जाती है। ध्यान का अर्थ है परमात्मा की छांव में बैठ जाना, यह कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार गया, मैं अब और नहीं भागूंगा। यह हारना नहीं है, यह परम जीत है, समर्पण जीत है। उस पागल आदमी ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसे अपनी कोशिश पर भरोसा था। अहंकार हमेशा कोशिश, एफर्ट करता है। ध्यान अप्रयास, एफर्टलेसनेस है, बस बैठ जाना बिना किसी उद्देश्य के। तुमने कभी देखा है जब तुम बहुत बेचैन होते हो और तुम कुछ करने लगते हो, टीवी देखने लगते हो या किसी को फोन लगा लेते हो, तो थोड़ी देर के लिए तुम अपनी बेचैनी भूल जाते हो, लेकिन वो बेचैनी जाती नहीं है, वो दबी रहती है। और जैसे ही टीवी बंद होता है या फोन कटता है, वो परछाई फिर सामने खड़ी हो जाती है। तुम उसे मिटा नहीं सकते, तुम केवल उसे टाल सकते हो। और टालने से समस्या बढ़ती है, घटती नहीं। उस आदमी को अपने पैरों की आवाज से नफरत थी, तुम्हें अपने विचारों से नफरत है। तुम कहते हो ओशो ध्यान कैसे करे, मन बहुत चलता है, विचार बहुत आते हैं। तुम विचारों से भाग रहे हो। तुम मंत्र जाप करते हो, राम राम राम, ताकि विचार ना आए, ये भी भागना है। तुम विचारों की आवाज को मंत्र की आवाज से दबाना चाहते हो, यह भी एक शोर को दूसरे शोर से दबाना है। चुआंग त्सू कहता है दबाओ मत, भागो मत, बस बैठ जाओ। साक्षी होकर विचार आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो, तुम उनके पीछे मत दौड़ो। अगर तुम विचारों के पीछे नहीं दौड़ोगे तो उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी। धीरे धीरे अपने आप पैरों की आवाज बंद हो जाएगी, विचारों का चलना बंद हो जाएगा और जो सन्नाटा बचेगा वही समाधि है। ये कहानी बहुत कीमती है, इसे अपनी याददाश्त में मत रखना, इसे अपने जीने के ढंग में उतारना। पूछो अपने आप से, क्या मैं भाग रहा हूँ? मैं यह नौकरी क्यों कर रहा हूँ? भागने के लिए। मैं इन लोगों के साथ क्यों बैठा हूँ? भागने के लिए। अगर उत्तर हाँ है तो तुम उस पागल आदमी के वंशज हो और तुम्हारा अंजाम भी वही होगा, रेगिस्तान में प्यास से मर जाना। लेकिन अगर तुम रुक सको, अगर तुम अपनी परछाई को हेलो बोल सको, अगर तुम कह सको आओ मेरे साथ बैठो, तुम मेरा ही हिस्सा हो, तो तुम पाओगे कि परछाई दुश्मन नहीं थी, अकेलापन दुश्मन नहीं था। वो तो केवल यह याद दिलाने आया था कि तुम बाहर भटक रहे हो, घर लौट आओ। परछाई हमेशा पैरों से जुड़ी होती है, वह तुम्हारी जड़ों की तरफ इशारा करती है। तुम्हें अपने भीतर लौटना होगा। बाहर कितनी भी दौड़ लगा लो, पृथ्वी गोल है, तुम दौड़कर वहीं आ जाओगे जहां से शुरू किया था। कोई कहीं नहीं पहुंचता, सिकंदर भी वहीं मरता है और एक भिखारी भी वहीं मरता है, दोनों खाली हाथ। फर्क सिर्फ इतना है कि भिखारी शायद थोड़ा सुकून से मरे, सिकंदर बहुत बेचैनी में मरता है। तो मेरे प्रिय आत्मन, रुकना सीखो, ठहरना सीखो, लर्न टू हाल्ट। जापानी में ध्यान के लिए एक शब्द है जाजन, इसका मतलब है जस्ट सिटिंग, सिर्फ बैठना और कुछ नहीं करना। ना माला फेरना, ना राम नाम जपना, ना किसी की फोटो पर ध्यान लगाना, बस बैठना, दीवार की तरफ मुंह करके। कुछ नहीं करना भी एक करना है, अगर तुम होशपूर्वक करो। जब तुम कुछ नहीं करते तो तुम अस्तित्व को काम करने का मौका देते हो। जब तुम भागना बंद करते हो तो परमात्मा तुम्हारे पास आता है।
परमात्मा दौड़ने वालों को नहीं मिलता, परमात्मा ठहरने वालों को मिलता है, क्योंकि परमात्मा पहले से ही यही है। वो तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा, वो तुम्हारे भीतर बैठा इंतजार कर रहा है। तुम भाग रहे हो, इसलिए तुम उससे दूर जा रहे हो। रुक जाओ और इसी पल में उस पेड़ की छांव को महसूस करो। वह छांव कहीं और नहीं, तुम्हारे अपने भीतर के मौन में है। अगले भाग में हम तुम्हारे इसी मनोविज्ञान को थोड़ा और कुरेदेंगे। हम देखेंगे कि तुम अकेलेपन को कैसे सजाते हो, तुम कैसे अपने रिश्तों को, अपने प्रेम को केवल एक ढाल, शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हो। यह थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन दवा कड़वी ही होती है। मेरे प्रिय आत्मन, उस पागल आदमी की कहानी सुनकर तुम हंसे होगे। तुम्हें लगा होगा कि वह कितना मूर्ख था जो अपनी ही परछाई से भाग रहा था। लेकिन जरा अपनी तरफ देखो, अपने जीवन की डायरी खोलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे सारे संबंध, तुम्हारी सारी दोस्ती, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा प्रेम, क्या ये सब उसी भागने का हिस्सा नहीं है? तुम प्रेम की तलाश में नहीं हो, तुम एक नशे की तलाश में हो। तुम्हें एक ऐसा नशा चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी याद ना आने दे। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपनी याद आती है, तुम्हें अपना खालीपन खटकता है, तुम्हें लगता है तुम बेकार हो, व्यर्थ हो। ये पीड़ा इतनी गहरी है कि तुम तुरंत अपना फोन उठाते हो, तुम किसी को मैसेज करते हो, तुम किसी को कॉल करते हो, तुम कहते हो मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। सच्चाई ये है कि तुम उसे याद नहीं कर रहे, तुम खुद को भूलने की कोशिश कर रहे हो। तुम दूसरे का उपयोग कर रहे हो एक ढाल, शील्ड की तरह, अपने अकेलेपन के खिलाफ। आज का मनोविज्ञान कहता है कि अधिकतर लोग प्यार में नहीं पड़ते, वे अकेलेपन में गिरते हैं। फॉलिंग इन लव इज ऑफ्टन जस्ट फॉलिंग इनटू डिपेंडेंसी। तुम एक बैसाखी ढूंढ रहे हो। जरा अपने प्रेम संबंधों का विश्लेषण करो। शुरुआत में सब बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो वह नयापन, वह उत्साह, वह रोमांच इतना तेज होता है कि तुम अपने आप को भूल जाते हो। तुम्हारी परछाई थोड़ी देर के लिए छिप जाती है, पैरों की आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि तुम बातों में मशगूल हो। इसे तुम कहते हो हनीमून पीरियड। यह नशा है, यह शराब जैसा है। लेकिन शराब का नशा कितनी देर रहता है? थोड़ी देर बाद नशा उतरता है, 1-2 साल बीतते हैं, एक दूसरे को जान लेते हो, नयापन खत्म हो जाता है और फिर वही पुराना अकेलापन वापस लौट आता है। परछाई फिर से दिखने लगती है और तब तुम क्या करते हो? तुम दूसरे पर इल्जाम लगाते हो। तुम कहते हो तुम बदल गए हो। पहले तुम मुझे कितना प्यार करते थे, अब तुम मुझे खुश नहीं रखते। तुम अपने साथी पार्टनर से लड़ते हो। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें वह देना बंद कर दिया जो वह दे ही नहीं सकता था। कोई भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारे भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता। यह असंभव है। जैसे तुम एक छलनी सीएफ में पानी भरने की कोशिश करो, तुम कितना भी पानी डालो, छलनी खाली ही रहेगी। तुम्हारा हृदय एक छलनी है, छिद्रों से भरा हुआ। तुम उसमें पति को डालो, पत्नी को डालो, बच्चों को डालो, धन को डालो, सब बह जाएगा और तुम फिर खाली रह जाओगे। ये तुम्हारी बुनियादी गलती है। तुम बाहर से भीतर भरने की कोशिश कर रहे हो और जीवन का नियम यह है कि आनंद भीतर से बाहर बहता है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो जरूरत, नीड के कारण प्रेम करते हैं और एक वे जो बांटने, शेयर के लिए प्रेम करते हैं। तुम्हारे 90% लोग जरूरत के कारण प्रेम करते हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये कोई रोमांटिक बात नहीं है, ये एक बहुत डरावनी बात है। इसका मतलब है कि तुम अपाहिज हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। तुम दूसरे पर लटके हुए हो और अगर दूसरा भी तुम पर लटका हुआ है तो सोचो क्या होगा। 2 लंगड़े एक दूसरे का सहारा बनकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, गिरना तय है। 2 भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। पति पत्नी से मांग रहा है मुझे खुशी दो, पत्नी पति से मांग रही है मुझे खुशी दो। दोनों के कटोरे खाली हैं और जब दोनों को कुछ नहीं मिलता तो वे एक दूसरे को नोचते हैं। यही तुम्हारे घरों की कहानी है। यही कारण है कि विवाह एक युद्ध का मैदान बन गया है। इंटीमेट एनिमीज, घनिष्ठ शत्रु।
तुम एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अकेले होने से डर लगता है, और तुम साथ भी नहीं रह सकते क्योंकि साथ रहने में कोई सुख नहीं मिल रहा। यह नरक है, और ये नरक तुमने खुद बनाया है अपनी परछाई से भागकर। अगर तुम अकेले रहना सीख लो, अगर तुम उस पेड़ की छांव में बैठना सीख लो, तो तुम्हारा प्रेम पूरी तरह बदल जाएगा। तब तुम किसी के पास इसलिए नहीं जाओगे कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत है। तुम इतने भरे हुए हो, इतने आनंदित हो कि तुम उसे बांटना चाहते हो। जैसे बादल पानी से भर जाता है तो बरसना चाहता है, जैसे फूल खुशबू से भर जाता है तो हवाओं को देना चाहता है। तब तुम किसी को ढूंढते हो शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि अपना आनंद साझा करने के लिए। उस प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, उस प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, उस प्रेम में कोई ईर्ष्या जेलसी नहीं होती। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या डर है। अगर ये किसी और के पास चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। तुम्हें उसके जाने का डर नहीं है, तुम्हें अपने अकेले रह जाने का डर है। तुम अपनी परछाई के वापस आने से डर रहे हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने एकांत में राजा है, किंग ऑफ हिज ओन सॉलिट्यूड, उसे कोई डर नहीं। अगर कोई साथ है तो अच्छा है, हम साथ नाचेंगे। अगर कोई चला गया तो भी अच्छा है, मैं अपनी मस्ती में नाचूंगा। उसकी खुशी दूसरे पर निर्भर नहीं है, वह इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर। समाज ने तुम्हें आत्मनिर्भर होना नहीं सिखाया, समाज ने तुम्हें को डिपेंडेंट बनाया है। तुम्हारी फिल्में, तुम्हारे गाने, तुम्हारे उपन्यास, सब तुम्हें यही जहर पिला रहे हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। ये क्या बकवास है? अगर तेरे बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है तो तुम मर क्यों नहीं गए? ये सब काव्य में मूर्खता है, पोएटिक फूलिशनेस। इन्होंने तुम्हें कमजोर बनाया है। सत्य ये है कि तुम अकेले पैदा हुए थे। माँ के गर्भ में तुम 9 महीने अकेले थे, वहां कोई दूसरा नहीं था। और जब तुम मरोगे तो तुम अकेले जाओगे। कब्र में 2 लोग साथ नहीं फिट होते। जीवन की 2 सबसे बड़ी घटनाएं जन्म और मृत्यु अकेलेपन में घटती है। तो बीच का ये जो थोड़ा सा समय है जिसे तुम जीवन कहते हो, इसमें तुम साथ होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अकेलापन तुम्हारा स्वभाव है। अलोनेनेस इज योर नेचर। इसे तुम बदल नहीं सकते। तुम इसे भुला सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। और जो स्वभाव है उससे लड़ने में दुख है, जो स्वभाव है उसे स्वीकार कर लेने में मुक्ति है। जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो तो वो अकेलापन नहीं रहता, वह पवित्रता बन जाता है, वो बिरजनल हो जाता है। जैसे हिमालय की चोटी अकेली है, जैसे आकाश में सूरज अकेला है। क्या सूरज दुखी है? क्या हिमालय दुखी है? उनकी गरिमा, डिग्निटी उनके अकेलेपन में ही है। अगर हिमालय पर भीड़ लग जाए तो उसका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भीतर भी एक हिमालय है, वहां जाओ। भीड़ से हटो, भीड़ तुम्हें औसत एवरेज बना देती है, भीड़ तुम्हें नीचे खींच लेती है। अगर तुम शेर हो तो तुम्हें अकेला चलना होगा। शेर अपनी परछाई से नहीं डरता, शेर अपनी परछाई का भी आनंद लेता है। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसने अपने आप से संपर्क तोड़ लिया है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सेल्फ। तुम सारी दुनिया को जानते हो, तुम जानते हो अमेरिका में क्या हो रहा है, तुम जानते हो चांद पर क्या हो रहा है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। तुम एक अजनबी स्ट्रेंजर के साथ रह रहे हो और वह अजनबी तुम खुद हो। यह बहुत अजीब स्थिति है, तुम अपने ही घर में अजनबी हो। कभी कांच के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखा है? 5 मिनट के लिए बिना पलक झपकाए करके देखना, डर जाओगे। तुम्हें लगेगा ये कौन है, मैं इसे जानता ही नहीं। वो जो आईने में देख रहा है वो समाज का बनाया हुआ चेहरा है, और जो भीतर से देख रहा है वो अनजान है। उस अनजान से दोस्ती करो, भागना बंद करो। जब भी तुम्हें अकेलापन लगे, उदासी लगे तो टीवी मत चलाओ, फोन मत उठाओ, दरवाजा बंद करो, बत्ती बुझाओ और बैठ जाओ। कहो आज मैं इस उदासी के साथ रहूंगा, आज मैं देखूंगा कि ये क्या है। भागने से घाव नासूर बन जाता है, देखने से घाव भरने लगता है। ऑब्जर्वेशन इज हीलिंग।
जब तुम अपनी उदासी को, अपने खालीपन को गौर से देखते हो तो तुम पाते हो कि वह खालीपन खाली नहीं है, वह स्पेस है, वह अवकाश है, वह एक कमरा है जिसमें तुम अपना फर्नीचर, विचार ठूंस रहे थे। अब फर्नीचर निकल गया, कमरा खाली है और खाली कमरे में ही तुम भगवान को मेहमान बना सकते हो। भरे हुए कमरे में भगवान कहाँ बैठेगा? कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। लुकाठी यानी जलती हुई लकड़ी। क्यों? घर जलाने के लिए। बाजार का मतलब है भीड़, रिश्ते, व्यापार, लेन देन। कबीर वहां खड़े हैं तुम्हारे मुंह का घर जलाने के लिए, ताकि तुम अकेले हो सको, ताकि तुम राम के हो सको। तुमने अपने अकेलेपन को लोनलीनेस का नाम देकर उसे गाली बना दिया है। मैं उसे सॉलिट्यूड, कैवल्य का नाम देता हूँ। कैवल्य यानी केवल मैं, शुद्ध मैं, बिना किसी मिलावट के। सोना जब खदान से निकलता है तो मिट्टी मिली होती है, उसे आग में तपाया जाता है, मिट्टी जल जाती है, सोना अकेला बचता है। शुद्ध सोना अकेला ही होता है। तुम अभी मिट्टी मिले हुए सोने हो। भीड़ मिट्टी है। तपस्या क्या है? तपस्या है उस आग में से गुजरना जहां भीड़ जल जाए और तुम अकेले बचो। दर्द होगा, मिट्टी हटेगी तो दर्द होगा, आदतें छूटेंगी तो दर्द होगा। तुम्हें लगेगा मैं अनाथ हो गया, नहीं, तुम अनाथ नहीं हो रहे, तुम सनाथ हो रहे हो। तुम अपने ही नाथ मालिक बन रहे हो। अभी तुम अनाथ हो क्योंकि तुम दूसरों पर निर्भर हो। ये जो आधुनिक जीवन शैली है, ये क्लब, ये पार्टियां, ये सोशल मीडिया, ये सब क्या है? ये सब अकेलेपन से डरने वालों का संगठन है। फेसबुक पर तुम्हारे 5000 दोस्त हैं, लेकिन जब तुम बीमार पड़ते हो या जब तुम मरते हो तो उनमें से 5 भी नहीं आते। यह भ्रमजाल है, डिजिटल इल्यूजन। तुम स्क्रीन पर अंगूठे, लाइक्स गिन रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हें प्यार मिल रहा है। तुम अपनी आत्मा को डिजिटल आंकड़ों में बेच रहे हो। जागो, इस सम्मोहन से बाहर आओ। स्क्रीन बंद करो, आंखें बंद करो और उस अंधकार में उतर जाओ जो तुम्हारे भीतर है। वही तुम्हारा असली फेसबुक है, तुम्हारा असली चेहरा। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे तुम्हारे धर्म गुरुओं ने और तुम्हारे समाज ने तुम्हें पापी महसूस करवाकर तुम्हें अपने आप से ही घृणा करना सिखा दिया है। क्योंकि जब तुम खुद से घृणा करते हो तभी तुम दूसरों के पास भागते हो। अगर तुम खुद से प्रेम करने लगो तो तुम भागोगे क्यों? अगला भाग सेल्फ लव, स्वयं से प्रेम की क्रांति के बारे में होगा। तैयार रहना, यह बहुत पुरानी धारणाओं को तोड़ेगा। मेरे प्रिय आत्मन, हमने देखा कि तुम भाग रहे हो, तुम अपने आप से भाग रहे हो। लेकिन प्रश्न ये है कि तुम अपने आप से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम इतने बुरे हो? क्या तुम इतने डरावने हो कि तुम अपने साथ एक पल भी नहीं बिता सकते? नहीं, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम्हें बताया गया है कि तुम बुरे हो। तुम्हें बचपन से ही यह पट्टी पढ़ाई गई है कि तुम अपूर्ण हो, तुम पापी हो, तुम गलत हो। समाज और धर्म का पूरा ढांचा एक ही बुनियाद पर खड़ा है और वह बुनियाद है तुम्हें आत्मग्लानि, गिल्ट से भर देना। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह खुद से प्रेम करता है, वह अपने अंगूठे को चूसता है और आनंदित होता है। वह अपने पैरों से खेलता है, उसे अपनी ही मस्ती में रहना अच्छा लगता है। लेकिन समाज को यह बर्दाश्त नहीं होता। माँ कहती है अंगूठा मत चूसो, गंदी बात। बाप कहता है शीशे में मत देखो, यह अहंकार है। शिक्षक कहते हैं दूसरों के बारे में सोचो, स्वार्थी मत बनो। तुम्हें एक शब्द सिखाया गया है, स्वार्थी, सेल्फिश, और तुम्हें बताया गया है कि स्वार्थी होना पाप है। तुम्हें बताया गया है कि परोपकारी, अल्ट्रुइस्टिक होना पुण्य है। दूसरों की सेवा करो, दूसरों के लिए जियो, देश के लिए मरो, धर्म के लिए मरो। किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अपने लिए जियो। परिणाम क्या हुआ? तुमने खुद से प्रेम करना बंद कर दिया। तुमने मान लिया कि मैं जैसा हूँ गलत हूँ, मुझे किसी और जैसा होना चाहिए। तुम्हें राम जैसा होना चाहिए, तुम्हें ईसा जैसा होना चाहिए, तुम्हें गांधी जैसा होना चाहिए, लेकिन तुम्हें तुम नहीं होना चाहिए। यही वो जहर है जिसने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया है। जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो तुम अपने साथ कैसे रह सकते हो?
तुम उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो जिससे तुम प्रेम करते हो। चूंकि तुम खुद से नफरत करते हो, इसलिए तुम अपने साथ नहीं रह सकते, तुम तुरंत बाहर भागते हो। तुम्हें कोई भी चाहिए, शराबी, जुआरी, मूर्ख कोई भी चलेगा, बस वह तुम्हें तुम्हारे साथ अकेला ना छोड़े। तुम्हारे धर्म गुरु ये सबसे बड़े अपराधी हैं। इन्होंने तुम्हें सिखाया है स्वयं को मिटाओ, अहंकार को मारो, लेकिन अहंकार को मारने के नाम पर उन्होंने तुम्हारी आत्मा, सेल्फ की हत्या कर दी है। जीसस ने कहा था, लव थाई नेबर एज थाई सेल्फ। अपने पड़ोसी को वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं को करते हो। लेकिन तुम्हारे पादरियों ने, तुम्हारे पंडितों ने आधी बात पकड़ ली। वे कहते हैं पड़ोसी को प्रेम करो, और स्वयं को प्रेम करो वाला हिस्सा वह उन्होंने गोल कर दिया। वे कहते हैं स्वयं को प्रेम करना तो पाप है। ये तो नार्सिसिज्म है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम स्वयं को प्रेम नहीं करते तो तुम पड़ोसी को प्रेम कैसे कर सकते हो? जो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम उसे बांटोगे कैसे? तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम्हारी समाज सेवा झूठी है। तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो पेंट की हुई है। भीतर तुम उबल रहे हो, भीतर तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, वहां भीड़ है, तुम्हें भीड़ अच्छी लगती है। धर्म का मतलब होना चाहिए था एकांत, लेकिन धर्म बन गया है भीड़। सत्संग का असली अर्थ था सत्य का संग, लेकिन तुमने उसका अर्थ बना लिया भीड़ का संग। तुम बाबाओं के पास इसलिए नहीं जाते कि तुम्हें सत्य जानना है, तुम इसलिए जाते हो क्योंकि वहां हजारों लोग हैं, ढोल बज रहे हैं, शोर मच रहा है, वहां तुम अपनी चिंताओं को भूल सकते हो। यह धर्म नहीं है, यह मास हिप्नोसिस है, सामूहिक सम्मोहन। समाज चाहता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनो, भीड़ बनो, क्योंकि अकेला आदमी खतरनाक होता है। जो आदमी अपने एकांत में खुश है, उसे तुम डरा नहीं सकते, उसे तुम खरीद नहीं सकते, उसे तुम ये कहकर ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि हम तुम्हें समाज से बाहर कर देंगे। वह कहेगा, धन्यवाद, मैं तो पहले से ही बाहर जाना चाहता था, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। लेकिन जिसे अकेलेपन से डर लगता है वह समाज का गुलाम है। वह हर गलत बात मानेगा, वह हर परंपरा को ढोएगा। वह कहेगा, अगर मैंने समाज की बात नहीं मानी तो मेरी बेटी की शादी कौन करेगा? मेरे मरने पर कंधा कौन देगा? देखो, तुम्हारी सारी व्यवस्था डर पर टिकी है, कंधे के डर पर कि मरने के बाद लाश को कौन उठाएगा। अरे जब मर ही गए तो लाश को कोई उठाए या गिद्ध खा जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इस डर के कारण तुम पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीते हो। मैं तुम्हें एक नया शब्द देना चाहता हूँ, एनलाइटन सेल्फिशनेस, प्रबुद्ध स्वार्थ। हाँ, मैं तुम्हें स्वार्थी बनाना चाहता हूँ, बेहद स्वार्थी, इतने स्वार्थी कि तुम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने आनंद को सबसे ऊपर रखो। क्योंकि जब तुम आनंद से भरे होगे तभी तुम इस दुनिया को कुछ दे पाओगे। एक उदास आदमी क्या देगा? उदासी। एक बीमार आदमी क्या देगा? बीमारी। तुमने देखा है तुम्हारे तथाकथित समाज सेवक, वे हमेशा गंभीर रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। वे दूसरों का भला करने निकले हैं, लेकिन उनका अपना जीवन रेगिस्तान है। वे खतरनाक लोग हैं। वे अपनी उदासी दूसरों पर थोप रहे हैं। वे तुम्हें भी दोषी, गिल्टी महसूस करवाते हैं। तुम हंस रहे हो और दुनिया में इतनी गरीबी है, शर्म नहीं आती। वे तुम्हारी हंसी छीन लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, अगर दुनिया में गरीबी है तो तुम्हारी हंसी से वो और कम नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर तुम रोने लगो तो दुनिया में एक रोने वाला आदमी और बढ़ जाएगा। तुम दुनिया की मदद तभी कर सकते हो जब तुम उत्सव में हो। अपना दिया जलाओ, अपने दिए में तेल भरो। ये स्वार्थ है, हाँ ये स्वार्थ है, लेकिन इसी स्वार्थ से रोशनी पैदा होगी जो दूसरों के काम आएगी। आत्म प्रेम, सेल्फ लव ही धर्म की पहली सीढ़ी है। जाओ, आईने के सामने खड़े हो और उस व्यक्ति से प्रेम करो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसकी कमियों के साथ, उसकी भूलों के साथ। वो जैसा है उसे स्वीकार करो। टोटल एक्सेप्टेंस। परमात्मा ने तुम्हें ऐसा बनाया है। अगर तुम खुद की निंदा करते हो तो तुम परमात्मा की कारीगरी की निंदा कर रहे हो। तुम कह रहे हो, हे भगवान, तूने मुझे बनाने में गलती कर दी,
मुझे थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, थोड़ा और गोरा होना चाहिए था, थोड़ा और बुद्धिमान होना चाहिए था। ये शिकायत है, ये नास्तिकता है। आस्तिकता का अर्थ है मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं, आई एम इनफ। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो, अचानक भागदौड़ रुक जाती है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें बुद्ध बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें कृष्ण बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस तुम बनने की जरूरत है। और जिस क्षण तुम हो जाते हो, तुम अकेले हो जाते हो। लेकिन वह अकेलापन अब काटता नहीं है, वह अकेलापन अब एक सिंहासन बन जाता है। तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे कॉलेज, ये सब फैक्ट्रियां हैं। ये इंडिविडुअलिटी, निष्ठा को नष्ट करने की फैक्ट्रियां हैं। वहां तुम्हें एक रोल नंबर दिया जाता है, वहां तुम्हें कतार में खड़ा किया जाता है, वहां तुम्हें सिखाया जाता है कि फर्स्ट आओ, दूसरों को कोहनी मारकर पीछे करो और आगे निकलो। यह शिक्षा नहीं है, ये हिंसा है। ये तुम्हें महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस बनाती है, और महत्वाकांक्षा अकेलेपन की सबसे बड़ी दुश्मन है। महत्वाकांक्षी आदमी कभी वर्तमान में नहीं जी सकता, वह हमेशा भविष्य में जीता है, वह हमेशा दौड़ में होता है, और दौड़ने वाला आदमी कभी अपने पास नहीं बैठ सकता। तुम्हें समझना होगा कि यह पूरा ढांचा तुम्हें तुमसे दूर ले जाने के लिए बनाया गया है। वे तुम्हें फिल्में दिखाते हैं, विज्ञापन दिखाते हैं। विज्ञापन क्या कहते हैं? अगर तुम्हारे पास यह क्रीम नहीं है तो तुम सुंदर नहीं हो, अगर तुम्हारे पास यह कार नहीं है तो तुम सफल नहीं हो। वे तुम्हारे भीतर हीनता, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं, और उस हीनता को भरने के लिए तुम चीजें खरीदते हो। तुम बाजार के गुलाम हो। अगर तुम अपने एकांत में संतुष्ट हो जाओ तो तुम उनकी क्रीम क्यों खरीदोगे? तुम उनकी कार के लिए गधे की तरह मेहनत क्यों करोगे? एक संतुष्ट आदमी बाजार के लिए खतरा है, एक संतुष्ट आदमी धर्मगुरुओं के लिए खतरा है, एक संतुष्ट आदमी राजनेताओं के लिए खतरा है। इसीलिए वे सब मिलकर तुम्हारे संतुष्टि के, तुम्हारे एकांत के हर रास्ते को बंद कर देना चाहते हैं। वे तुम्हारे हाथ में झुनझुने पकड़ा देते हैं, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ताकि तुम व्यस्त रहो, ताकि तुम्हें सोचने का वक्त ना मिले। कभी कभी बिजली चली जाती है, वाईफाई बंद हो जाता है, तब तुम्हारी हालत देखने लायक होती है। तुम ऐसे तड़पते हो जैसे मछली पानी के बिना। ये तड़प बताती है कि तुम कितने खाली हो। तुमने अपने भीतर कुछ भी नहीं कमाया, तुम्हारे पास इनर रिचनेस, आंतरिक समृद्धि नहीं है। मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ भीतर से, जिसके पास अपने विचारों का खजाना हो, जिसके पास अपने मौन की संपदा हो। वह अगर जेल में भी डाल दिया जाए, काल कोठरी में, तो भी वह मजे में रहेगा। वह आंखें बंद करेगा और अपने भीतर की दुनिया में विचरण करेगा। वह वहां भी उत्सव मना लेगा। असली स्वतंत्रता वही है। तुम्हें समाज के खिलाफ विद्रोह करना होगा, तलवार लेकर नहीं, समझ, अंडरस्टैंडिंग लेकर। तुम्हें देखना होगा कि वे तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खुद को दोषी मान रहे हो तो रुक जाओ, पूछो ये आवाज किसकी है? ये मेरी है या ये मेरे पिता की है, मेरे शिक्षक की है, मेरे पंडित की है? तुम पाओगे कि वह आवाज तुम्हारी नहीं है, वह बाहर से डाली गई है। उसे उठाकर बाहर फेंक दो, अपने मन को खाली करो। अनबर्डन योरसेल्फ। इन उधार की आवाजों से मुक्त हो जाओ, तभी तुम्हें अपनी असली आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। और अंतरात्मा कभी नहीं कहती कि तुम पापी हो। अंतरात्मा हमेशा कहती है तुम परमात्मा के अंश हो, तुम प्यारे हो, तुम सुंदर हो। अंतरात्मा तुम्हें एकांत की ओर बुलाती है। जैसे नदी सागर की ओर जाती है, अंतरात्मा एकांत की ओर जाती है। मत डरो इस समाज से, यह समाज पागलों की भीड़ है। यहाँ स्वस्थ आदमी को बीमार समझा जाता है। अगर तुम हंसते हुए सड़क पर निकलो बिना किसी कारण के, तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। लेकिन अगर तुम उदास चेहरा लेकर निकलो तो लोग कहेंगे बड़ा गंभीर समझदार आदमी है। इस पागल समाज की परवाह मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। और वह रास्ता अकेलेपन के जंगल से होकर गुजरता है। घबराओ मत। जंगल में सन्नाटा जरूर है, लेकिन वहां खतरे नहीं है। खतरे तो भीड़ में है, जेब कतरों के, हत्यारों के, राजनीतिज्ञों के। एकांत में केवल तुम हो और परमात्मा है, और परमात्मा कोई खतरा नहीं है।
तो मेरे प्रिय आत्मन, इस षड्यंत्र को समझो, अपने आप को प्रेम करना शुरू करो। आज से ही अपने को सम्मान दो। रेस्पेक्ट योरसेल्फ। किसी और के सम्मान की भीख मत मांगो। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तो तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब तुम्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तुम पहली बार स्वतंत्र होगे, और स्वतंत्रता में ही एकांत का फूल खिलता है। अब हम थोड़ा मूड बदलेंगे। गंभीरता बहुत हो गई, समाज और धर्म की धुलाई बहुत हो गई। थोड़ा हंसना जरूरी है, क्योंकि हंसी वह तेजाब है जो जंजीरों को गला देता है। मुल्ला नसरुद्दीन इंतजार कर रहे हैं, उनकी मूर्खता में ही सबसे बड़ा ज्ञान छिपा है। मेरे प्रिय आत्मन, गंभीरता बहुत हो गई। मैंने तुम्हारे समाज की, तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे पाखंड की बहुत धुलाई कर दी, और मैं तुम्हारे चेहरे देख रहा हूँ, थोड़े लटक गए हैं। स्वाभाविक है, जब कोई हमारी पुरानी बीमारियों पर उंगली रखता है तो दर्द होता है, लेकिन अब थोड़ा मरहम लगाने का वक्त है। और हंसी से बड़ा कोई मरहम नहीं है। तुम सब भाग रहे हो अकेलेपन से बचने के लिए। तुम बाहर कुछ ढूंढ रहे हो, खुशी, साथी, प्रेम, शांति। तुम्हारी हालत देखकर मुझे मुल्ला नसरुद्दीन याद आता है। मुल्ला नसरुद्दीन कोई मामूली आदमी नहीं है, वह हम सब का प्रतिबिंब, मिरर है। हम सब नसरुद्दीन हैं, बस हमने अपने कपड़े थोड़े बेहतर पहन रखे हैं, और हम अपनी मूर्खता को तर्क, लॉजिक का नाम दे देते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, शायद तुमने सुनी हो लेकिन समझी कभी नहीं। एक रात की बात है, अंधेरी रात थी, सन्नाटा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर सड़क की बत्ती स्ट्रीट लाइट के नीचे घुटनों के बल बैठकर कुछ ढूंढ रहा था। वह मिट्टी कुरेद रहा था, घास हटा रहा था, पसीने से लथपथ, चेहरे पर बड़ी चिंता थी। वहां से एक पड़ोसी गुजरा। उसने देखा कि मुल्ला परेशान है। पड़ोसी ने पूछा, क्या हुआ मुल्ला? इतनी रात गए यहाँ सड़क पर क्या ढूंढ रहे हो? मुल्ला ने सिर उठाए बिना कहा, मेरी चाबी खो गई है, घर की चाबी मिल नहीं रही। पड़ोसी अच्छा आदमी था। अक्सर अच्छे आदमी ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। उसने कहा, अरे ये तो बुरा हुआ, चलो मैं भी मदद करता हूँ। पड़ोसी भी घुटनों के बल बैठ गया। वो भी ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद 2-4 लोग और आ गए। देखते ही देखते वहां पूरी भीड़ जमा हो गई। सब सड़क की बत्ती के नीचे चाबी ढूंढ रहे हैं। धूल उड़ रही है, लोग पसीना बहा रहे हैं। काफी देर हो गई, चाबी का कोई पता नहीं। थक हार कर पड़ोसी ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला एक बात तो बताओ, चाबी गिरी कहाँ थी? अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए तो ढूंढना आसान होगा। मुल्ला ने सीधा होकर अपनी कमर सीधी करते हुए और बहुत मासूमियत से कहा, चाबी तो घर के अंदर गिरी थी। पाव से सन्नाटा छा गया। पड़ोसी को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर चाबी घर के अंदर गिरी थी तो यहाँ बाहर सड़क पर क्यों ढूंढ रहे हो? हमारा और अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन जोर से हंसा। उसने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम सब कर रहे हो। चाबी घर के अंदर गिरी है, लेकिन वहाँ अंधेरा है। यहाँ सड़क पर रोशनी है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। मेरे घर में तेल नहीं है, दिया नहीं है, तो मैं अंधेरे में कैसे ढूंढूं? यहाँ सरकारी बत्ती जल रही है, तो मैंने सोचा यही ढूंढ लेते हैं। ढूंढना तो रोशनी में ही आसान होता है ना? लॉन्ग पाउस। ओशो स्माइल्स मिस्chievously। हंसो, खुलकर हंसो, लेकिन याद रखना, तुम मुल्ला पर नहीं, अपने आप पर हंस रहे हो। तुम सब क्या कर रहे हो? आनंद की चाबी कहाँ गिरी है? भीतर। शांति की चाबी कहाँ गिरी है? भीतर। तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारे अपने केंद्र में। लेकिन वहाँ अंधेरा है, वहाँ सन्नाटा है, वहाँ जाने में डर लगता है। तो तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? बाजार में, क्लब में, सिनेमा हॉल में, पार्टियों में, रिश्तों में। क्यों? क्योंकि वहाँ रोशनी है, वहाँ चमक दमक है, वहाँ शोर शराबा है, वहाँ दूसरे लोग हैं। तुम सोचते हो अगर मैं बहुत पैसा कमा लूं, रोशनी, तो चाबी मिल जाएगी। अगर मैं शादी कर लूं, रोशनी, तो अकेलापन मिट जाएगा। तुम मुल्ला से भी बड़े मूर्ख हो। मुल्ला तो कम से कम ये जानता था कि चाबी अंदर गिरी है, वो तो सिर्फ मजबूरी में बाहर ढूंढ रहा था। तुम तो ये भी भूल गए हो कि चाबी गिरी कहाँ थी।
तुम्हें लगता है चाबी बाहर ही है। तुम एक स्त्री के पीछे भागते हो, एक पुरुष के पीछे भागते हो, तुम्हें लगता है इसके पास चाबी है, और मजे की बात यह है कि वह दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पीछे भाग रहा है, उसे लग रहा है इसके पास चाबी है। दो भिखारी एक दूसरे को अमीर समझकर एक दूसरे की जेब टटोल रहे हैं। मिलता क्या है? निराशा, फ्रस्ट्रेशन, और फिर तुम लड़ते हो। तूने मुझे धोखा दिया, तेरे पास चाबी नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? अरे उसने कब कहा था कि उसके पास चाबी है? ये तो तुम्हारी कल्पना थी। मुल्ला की ये कहानी तुम्हारे पूरे जीवन का सार है। लुकिंग आउटसाइड फॉर व्हाट इज लॉस्ट इनसाइड। एक और किस्सा सुनो। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर गई। मुल्ला की पत्नी का मरना भी एक मजाक ही था उसके लिए। कुछ दिन बाद मुल्ला ने दूसरी शादी कर ली। गांव के लोगों ने पूछा, मुल्ला अभी तो तुम्हारी पत्नी मरी थी, इतना दुख था, तुमने इतनी जल्दी दूसरी शादी क्यों कर ली? मुल्ला ने कहा, क्या बताऊं दोस्तों, मेरा अकेलापन मुझे बहुत काट रहा था। घर में सन्नाटा था, मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लोगों ने कहा, ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है? क्या अकेलापन दूर हुआ? मुल्ला ने सिर पीट लिया, बोला, बड़ी मुसीबत हो गई। पहले मैं अकेला दुखी था, अब मैं दो केला डबल दुखी हूँ। पहले मुझे लगता था कि शादी कर लूंगा तो समस्या हल हो जाएगी। अब पता चला कि समस्या मैं हूँ। मैं जिसके साथ भी रहूंगा दुखी ही रहूंगा। और अब तो एक और दुखी आत्मा, पत्नी, मेरे साथ जुड़ गई है। अब हम दो दुखी लोग मिलकर एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। उसका दुख और मेरा दुख मिलकर दुख का स्क्वायर मिसरी स्क्वायर्ड हो गया है। पॉज यह मजाक नहीं है, यह गणित है। अगर तुम दुखी हो और तुम किसी और के साथ जुड़ते हो तो तुम उसे भी दुखी करोगे। तुम अपना अकेलापन मिटाने के लिए दूसरे का खून चूसोगे। तुम उसे पकड़ोगे, जकड़ोगे। मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखो, मुझे प्यार करो। यह प्रेम नहीं, यह आतंकवाद, टेररिज्म है, घरेलू आतंकवाद। तुम बोर हो रहे हो, तुम अपने आप से बोर हो रहे हो, तुम्हें खुद में कोई रस नहीं मिल रहा, तो तुम सोचते हो कि कोई और तुम में रस लेगा। सोचो, अगर तुम खुद को ही झेल नहीं पा रहे तो दूसरा तुम्हें कैसे झेलेगा? दूसरा भी तो बोर हो जाएगा, और जब वो बोर होकर भागना चाहेगा तो तुम कहोगे धोखेबाज। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद से बातें करने लगा हूँ। डॉक्टर ने कहा, ये तो आम बात है मुल्ला, बहुत से लोग खुद से बातें करते हैं, इसमें चिंता की क्या बात है? मुल्ला ने कहा, चिंता की बात यह है डॉक्टर साहब कि मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। मैं ऐसी फालतू बातें करता हूँ कि मैं खुद को ही बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरी बकबक सुनकर मेरा सिर दर्द हो जाता है। कोई ऐसी दवा दो कि मैं अपने आप से बात करना बंद कर दूं, वरना मैं खुद को तलाक दे दूंगा। हंसो, क्या तुम भी खुद से बोर नहीं हो? इसीलिए तो तुम टीवी का रिमोट ढूंढते हो, इसीलिए तो तुम अखबार पढ़ते हो जिसमें वही रोज की सड़ी गली खबरें होती है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी बकबक न सुननी पड़े। तुम अपने भीतर के शोर से भागने के लिए बाहर का शोर खरीद रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां ये बताती है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान गलत जगह, रॉन्ग प्लेस ढूंढ रहे हैं। समस्या भीतर है अकेलापन, समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं भीड़। ये कभी सफल नहीं होगा। आज तक कोई सफल नहीं हुआ। सिकंदर महान भी सफल नहीं हुआ, नेपोलियन भी सफल नहीं हुआ। ये सब अकेलेपन से भागते रहे। इन्होंने पूरी दुनिया जीत ली, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद दुनिया का मालिक बनकर अकेलापन मिट जाएगा। लेकिन अंत में वे और अकेले रह गए। तुमने देखा है, पहाड़ की चोटी पर जगह कम होती है, वहां तुम भीड़ लेकर नहीं जा सकते। सफलता की चोटी पर तुम अकेले हो जाते हो। इट्स लोनली एट द टॉप। तो अगर तुमने नीचे रहते हुए एकांत का अभ्यास नहीं किया तो ऊपर पहुंचकर तुम पागल हो जाओगे, तुम कूद जाओगे। बहुत से अमीर लोग, फिल्म स्टार्स आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ है, रोशनी, भीड़, पैसा, शोहरत, लेकिन चाबी अभी भी नहीं मिली। और अब उन्हें यह भी पता चल गया कि बाहर चाबी है ही नहीं। गरीब आदमी के पास कम से कम एक उम्मीद, होप होती है कि शायद पैसे से सुख मिल जाएगा।
अमीर आदमी वह उम्मीद भी खो देता है। उसे पता चल जाता है कि पैसा आ गया, लेकिन सुख नहीं आया। वह निराशा, होपलेसनेस में मरता है। मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें यह सिखा रहा है कि दिया अपने घर में जलाओ। सड़क की बत्ती काम नहीं आएगी। दूसरों की राय, दूसरों का ज्ञान, दूसरों का ज्ञान, दूसरों का साथ, यह सब सड़क की बत्ती है। अपना दिया अप दीपो भव। तो अगली बार जब तुम अकेले हो और तुम्हारा हाथ मोबाइल की तरफ बढ़े या तुम्हारा मन कहे कि चलो दोस्तों के पास चलते हैं, तो मुल्ला की उस तस्वीर को याद कर लेना, घुटनों के बल सड़क पर चाबी ढूंढते हुए, और खुद से पूछना, क्या मैं भी वही मूर्खता कर रहा हूं? हंसना अपनी मूर्खता पर और वापस अपने घर के भीतर अपने अंधेरे में लौट आना। वही अंधेरा गर्भगृह है, वही चाबी मिलेगी। अब हम अगले गंभीर चरण की ओर बढ़ेंगे। हंसी ने तुम्हारा तनाव कम कर दिया, तुम्हारा कवच आर्मोर ढीला हो गया। अब मैं सत्य का तीर मार सकता हूं। अगले भाग में हम दर्शन, फिलॉसफी की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे कि एकांत केवल एक मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं है, यह अस्तित्वगत एक्सिस्टेंशियल सत्य है। हम अकेले होने, बीइंग अलोन, और सब कुछ होने, बीइंग ऑल के संबंध को समझेंगे।